जय श्री श्याम भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में होई अष्टमी की कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। होई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से कुदाली स्याऊ के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हुई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी कोई संतान क्यों नहीं होती, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी खोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी से उठकर सुबह सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याऊ माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर ककड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेगी, तू जाकर 7 उद्यापन कियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौट कर घर आ गई और तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी है। उसमें 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी अपने बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलते जाना, कहते सुनते हुंकारा भरना। इसके बाद विंध्याक जी की कहानी भी जरूर सुनना। जय श्री श्याम भक्तजनों।